स्वागत है आप सभी का। अशोका यूनिवर्सिटी कंट्रोवर्सी समझाता हूं मैं आपको। अनअकैडमी वाले गुरुजी का भी कंट्रोवर्सी मैं आपको समझा देता हूं। फ्रीडम ऑफ स्पीच की कही जाने वाली बात को भी मैं आपको समझा देता हूं। अशोका यूनिवर्सिटी 25 जुलाई को रिपोर्ट छपती है, एक रिसर्च, उससे विवाद शुरू होता है। डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग इन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी रिसर्च पेपर में प्रोफेसर सब्यसाची दास ने 2019 के लोकसभा चुनाव में धांधली की संभावना का आरोप लगाया था। इस रिसर्च पेपर पे उन्होंने कहा कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने धांधली करवाई, खास तौर से उन राज्यों में जहां पर बीजेपी की सरकार थी। इसी वजह से पार्टी ने इतना बड़ा मैंडेट हासिल किया, इतनी बड़ी जीत हासिल की। आउटलुक की रिपोर्ट के मुताबिक प्रोफेसर दास ने यह भी कहा कि उनके पास इस बात के पुख्ता सबूत है कि वोटिंग और वोटरों के रजिस्ट्रेशन के समय किस तरह से गड़बड़ी की गई थी, वो भी वो समझाने के लिए तैयार है। सबूत है उनके पास। अब प्रोफेसर साहब जुड़े हुए थे यूनिवर्सिटी से। अब यूनिवर्सिटी पे सवाल उठने लगे। यूनिवर्सिटी ने रिसर्च से खुद को दूर कर लिया। यूनिवर्सिटी ने सब्यसाची दास के रिसर्च पेपर से दूरी बनाते हुए कहा कि यूनिवर्सिटी 160 से भी ज्यादा फैकल्टी को रिसर्च के लिए प्रोत्साहित करता है, लेकिन किसी फैकल्टी मेंबर को विशेष रिसर्च के लिए निर्देशित या फिर अप्रूव नहीं करता है। रिसर्च कीजिए, कराइए, चलते जाइए। साथ ही रिसर्च की क्या गुणवत्ता है उस पर सवाल उठाते हुए यूनिवर्सिटी ने यह भी कह डाला कि रिसर्च की उसी क्षेत्र के विशेषज्ञ द्वारा समीक्षा नहीं की गई है। ऑथेंटिसिटी पर सवाल खुद यूनिवर्सिटी ने उठा दिए। मतलब यह है कि यूनिवर्सिटी ने अपने आप को अलग कर दिया है। सिंपल सी बात है। रिसर्च पेपर में क्या है सिलसिलेवार तरीके से बताता हूं और क्या अपडेट है ये भी मैं आपको बताता हूं। रिपोर्ट में क्या क्या है। रिसर्च पेपर में बताया है कि 2019 लोकसभा चुनाव के बूथ से लेकर के सीट तक के आंकड़ों को बारीकी से विश्लेषण करने के बाद शोध इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि दाल में कुछ तो काला है। जिन 59 सीटों पर जीत हार का फैसला मात्र 5% से कम अंतर से हुआ, उनमें से 41 सीटें तो सीधे भाजपा की झोली में जाती हैं। मैथमेटिक्स के एक सामान्य नियम के अनुसार और देश और दुनिया में चुनावों का अपना पुराना रिकॉर्ड देखते हुए ये बहुत असामान्य सा रुझान भी है। ये जो पूरा लेख है ना, इस असामान्य रुझान की बारीकी से चीरफाड़ तो करता है। लेखक इस बात की जांच कर इसे खारिज भी करता है कि ऐसा भाजपा द्वारा बेहतर पूर्वानुमान और अच्छे चुनाव प्रचार की वजह से हुआ होगा। ये पॉइंट को सीधा ही उन्होंने नेगलेक्ट कर दिया। फिर एक बात को पूरा प्रमाण देते हुए ये लेखक चुनाव में कुछ सीटों पर हेराफेरी की ओर इशारा करता है। यहाँ हेराफेरी हुई है। लेखक कहते हैं कि देखो, ऐसा या तो कुछ चुनिंदा सीटों पर मतदाता सूची में मुस्लिम मतदाताओं के नाम कटवाने या फिर मतदान या फिर मतगणना में गड़बड़ी के जरिए हुआ होगा। अगर आप देखेंगे पूरा जो लेख है ना, वो स्टैटिस्टिक्स पर आधारित है, इसलिए धोखाधड़ी की संभावना बता सकता है, लेकिन इसका प्रमाण दे नहीं सकता है। कोई भी सनसनीखेज आरोप लगाने से बचते हुए लेखक यह स्पष्ट करता है कि अगर ऐसा हुआ भी है तो इसे भाजपा को ज्यादा से ज्यादा सीटें पे कितना 9 से 18 सीटों का फायदा मिल सकता है, जिससे भाजपा के बहुमत पर असर नहीं पड़ता। इसलिए लेखक यह स्पष्ट करता है कि 2019 में भाजपा धोखाधड़ी से चुनाव जीती थी। ऐसा निष्कर्ष बिल्कुल गलत होगा, यह भी स्पष्ट किया है। और आश्चर्य बात देखिए, लेख के बारे में हंगामा तो है, वह लेख अभी कहीं छपा नहीं है। जो शोध लेख है ना, वो सिर्फ 1 या 2 कॉन्फ्रेंसेस में प्रस्तुत किया गया है और प्रकाशन पूर्व चर्चा के लिए उपलब्ध है। इस रिसर्च, इस शोध लेख में ना तो कोई किसी भी सरकार की आलोचना हुई है, ना भाजपा की कड़ी निंदा की गई है, ना किसी भी आरोप प्रत्यारोप लगाया गया है और ना ही कोई राजनीतिक लफ्फेबाजी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बताया है, पब्लिकेशन से बात हो रही है, बस इसी पर ही राजनीति शुरू हो जाती है। यूनिवर्सिटी अपने आप को अलग कर लेती है, टाटा बाय बाय कर देती है और ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि लेखक को खुद उस यूनिवर्सिटी से इस्तीफा देना पड़ता है। यूनिवर्सिटी ने लेखक के साथ खड़े होने की बजाय उसी से पल्ला झाड़ लिया। तो ये तो आपके अशोका यूनिवर्सिटी पर रिसर्च पेपर को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है, जिसमें धांधली की बात की गई थी। स्टैट्स है, उन्होंने कहा। अनअकैडमी की मैं आपको बात बता देता हूँ। एक टीचर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि देखिए, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि किसी भी अनपढ़ नेता को आपको वोट नहीं करना है। अभी वीडियो वायरल हो जाता है। अनपढ़ नेता कौन है इसके बारे में उन्होंने नहीं बोला, किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन सोशल मीडिया पे किसी एक खास व्यक्ति के रूप में उसको पेश किया गया कि अनअकैडमी के इस टीचर ने इस
मंत्री या इस व्यक्ति के लिए बोला गया है। तो होता क्या है, वीडियो वायरल होती है, कंट्रोवर्सी बढ़ती है और आज खबर आती है कि अनअकैडमी के उस अध्यापक को निकाल दिया गया है जिन्होंने कहा था कि अनपढ़ नेताओं को वोट नहीं देना है। अमृतकाल में आपका स्वागत है सर। अगर आप बोलेंगे तो इस तरह से चीजें जरूर होंगी। अभी जो मुझे फौरी तौर पे पता है कि उनको निकाल दिया गया, वजह ये थी, वीडियो थी या फिर उनका कुछ अलग वजह थी, मुझे नहीं पता, लेकिन उनको अनअकैडमी से निकाल दिया गया है। अब देखते हैं आगे क्या अपडेट ऑफिशियली आता है अनअकैडमी की तरफ से, लेकिन ये स्क्रीनशॉट वायरल है जो मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए और अपने कर्तव्य का निर्वाह कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार।